अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे राउट मैनेजमेंट सिस्टम, किस तरह से जो सेल में राउट्स बनते हैं और आगे उनकी डिप्लॉयमेंट कैसे होती है। राउट्स बेसिकली होते हैं कि कुछ सेलमैन होते हैं, उनको कस्टमर्स के साथ अटैच कर दिया जाता है। उनका फिर मार्केट में एक प्लान बनता है राउट के, आपने किस किस दिन कौन से एरिया में विज़िट करना है। तो उस दिन वो उनको मार्केट राउट प्लान मिल जाता है, ठीक है। वो विज़िट करते हैं, वहाँ से ऑर्डर बुक करते हैं, सिस्टम में आ जाता है। फिर उनकी क्लोजिंग बैलेंस की रिपोर्ट भी मिल जाती है कि आपके पास ये उनका कस्टमर्स का आपके बैलेंस है। वो रिकवर करते हैं मार्केट से, और फिर उसका एक कैश रिकवरी वोचर राउट वाइज डलता है। तो उसका उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए सबसे पहले कस्टमर सिटी एरिया और कस्टमर्स डिफाइन होते हैं, वो हम देख लेते हैं किस तरह होते हैं। और फिर उसके बाद व्हीकल्स डिफाइन होते हैं, फिर राउट्स डिफाइन होते हैं। उसके बाद सेलमैन ओपन होते हैं, और एम्प्लॉयज़ में वो ओपन होते हैं एज अ सेलमैन। फिर कस्टमर्स को वो साइन किए जाते हैं, और उसके बाद उनकी इनवाइसेस बनती हैं, उनका बैलेंस आता है, रिपोर्ट्स आती हैं, सारा हम देखेंगे। पहले यहाँ से सिटीज़ को देखते हैं कि यहाँ पर सिटी ओपन है, जैसे फैसलाबाद, लाहौर, बुरेवाला, डिफरेंट सिटीज़ यहाँ पर हम वन बाय वन ओपन कर सकते हैं ऐड करके सिटी का नेम। जैसे अगर हमने लेट्स सपोज इस्लामाबाद करना है, तो इस तरह से इस्लामाबाद और यहाँ पर भी लिखेंगे, और आगे उसका सॉर्ट नंबर दे देंगे कि उसकी पोजीशन क्या होगी, और इसको फिर यहाँ से सेव कर देंगे। यहाँ से सिटी ओपन होते हैं, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास उनके एरिया डिफाइन होते हैं। अब उन सिटीज़ के अंदर डिफरेंट एरियाज डिफाइन होंगे, जैसे कि यहाँ पे लाहौर के अंदर गुलबर्ग 1, गुलबर्ग 2 है। इसी तरह अगर हमने कोई एरिया डिफाइन करना है किसी एरिया, जैसे मैं इस्लामाबाद सिटी ओपन की, तो उसके अंदर मैं करना चाहता हूँ अगर F1 मरकज़, तो ये हम इस तरह से उसके अंदर एरियाज डिफरेंट ओपन कर सकते हैं। इस तरह इसके अंदर फिर अगर हमने करना है कोई एरिया, जैसे मैं करता हूँ G11, तो ये भी एक एरिया है, ठीक है। फिर इसके अंदर मज़ीद ओपन करने यहाँ पर हम बहरिया टाउन फेज़ 1 करते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट इसके अंदर जो है एरियाज इस्लामाबाद सिटीज़ के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे लाहौर में भी ओपन है, फैसलाबाद में भी ओपन है, तो मल्टीपल हम उसके अंदर एरियाज डिफाइन कर सकते हैं। अब उन एरियाज के हिसाब से फिर आगे कस्टमर डिफाइन होते हैं। कस्टमर्स को वो एरिया साइन किए जाते हैं, और उससे पहले जो होता है उसका एक राउट भी बनता है। हम दोबारा इधर आ जाते हैं व्हीकल्स। इसके बाद यहाँ पे व्हीकल्स डिफाइन होती हैं कि किस गाड़ी पे वो जा रहा है। जैसे यहाँ पे टोयोटा रावी, कोई और गाड़ी भी कर लेते हैं, बुलान, ये भी एक गाड़ी है, तो गाड़ी यहाँ पर ओपन हो जाएंगी जिसमें वो जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं उसके राउट्स बनते हैं। राउट्स होता है कि वो बंदा किस किस दिन किस किस एरिया को विजिट करेगा, वो राउट होता है, ठीक है। वो यहाँ पर डिफाइन होंगे, जैसे डिफरेंट ये राउट्स बने हुए हैं ऑलरेडी। हम एक नया राउट क्रिएट करते हैं, उसका राउट का नेम देंगे, और यहाँ पर उसके फिर एम्प्लॉय भी आ जाए, आगे आ जाए। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि इस्लामाबाद का एक राउट है, इस्लामाबाद का राउट है, और इसको हमने मंडे से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसके सीक्वेंस नंबर और एरियाज देंगे। सीक्वेंस 1 है, और आगे सिटी सेलेक्ट करेंगे हम इस्लामाबाद, और उसका एरिया जो है वो F1 मरकज़ है, ठीक है। उसके बाद व्हीकल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे कोई भी, और आगे एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर उसको डेट भी दे सकते हैं अगर उसने रेगुलर बेसिस पर जाना है। नहीं तो ये हम
उसका डिफरेंट डिफरेंट उसके राउट बना सकते हैं। मंडे का है ये, ठीक है। इकट्ठा भी बना सकते हैं और एक ही में उसको मल्टीपल जो हम एरियाज भी असाइन कर सकते हैं। जैसे पहला मैंने किया, दूसरा कर दिया, इसके बाद तीसरा कर दिया। अब इन एरियाज में जो जो कस्टमर होंगे वो सारे इसके अंडर आ जाएंगे, इसको असाइन हो जाएंगे, ठीक है। मंडे का ये एक राउट बन गया, इस्लामाबाद राउट। इस तरह डे बाय डे उसके डिफरेंट राउट्स बनेंगे हर एक का। इसको दोबारा हम एक और भी क्रिएट कर लेते हैं। ये इस्लामाबाद का बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया इस्लामाबाद का राउट एक हमारे पास आ गया। तो इसी तरह अगर हम एक लाहौर का बनाना चाहें तो उसका ही बना सकते हैं। एक और बना लेते हैं ताकि ये अंडरस्टैंड हो जाए ये किस तरह से राउट्स बनते हैं। अब इसी तरह लाहौर में भी डिफरेंट है। ये मैं ट्यूसडे का बनाता हूँ, और ट्यूसडे का इसके यहाँ पर सीक्वेंस नंबर देकर हम सिटी सेलेक्ट करते हैं। कौन सी सिटी सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर जो जो भी एरियाज आ रहे होंगे वही यहाँ पर शो होंगे, ठीक है, जो पीछे हमने सेटअप में डिफाइन किए थे। अब फिर लाहौर है, उसके अंदर ये है गुलबर्ग 2, और इसके अलावा एक और है मेन लाहौर सिटी है। तो ये इसके अंदर उसके वही वही जो है वो आ जाएंगे। अब इसकी गाड़ी भी यहाँ पर देंगे, कौन सी गाड़ी पे जाएगा, और यहाँ पर एम्प्लॉई सेलेक्ट करेंगे कौन सा एम्प्लॉई है, और असाइन डेट ये हम नहीं देंगे। एक और ये हमने राउट बना लिया लाहौर का भी। अब इसके साथ साथ हम जो ये लाहौर का राउट है ये उस्मान का बनाया है, लाहौर उस्मान, और जो इस्लामाबाद का था वो हमने वकास का राउट बनाया। अब इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम कस्टमर भी डिफाइन करेंगे और उनको जो हमारे ये हैं असाइन करेंगे एरियाज वगैरह, और उसके साथ साथ हम उनको, जैसे ये डिफरेंट कस्टमर्स हैं जो ऑलरेडी ओपन है उन्हीं को हम ले लेते हैं। उनको हम उनको हम सिटी वाइज ये असाइन कर देते हैं। ऐसे ये एक इस्लामाबाद का है, ठीक है। उसके आगे ये F1 मरकज़, ये देखें आगे यहाँ पर भी एरिया आ गया, और इसी का हम जो सेलमैन है वो भी अब सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सेल रिप्रेजेंटेटिव ये सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। तो ये इस्लामाबाद का जो जो था वो हमने वकास को साइन किया था, मोहम्मद वकास। तो ये अब इसके लिए ये सेल रिप्रेजेंटेटिव असाइन हो गया, ठीक है, इस कस्टमर के लिए। F1 मरकज़ इस्लामाबाद असलम 9, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ आपको पता भी होनी चाहिए, उसको नोट करते रहेंगे कि कौन से एरिया का कौन सा हमने कस्टमर जो है वो असाइन किया और किसको असाइन किया, ठीक है। अब इसी तरह एक और ले लेते हैं हम, ये जैसे है मोहम्मद अब्बास। तो इसको भी हम कर लेते हैं यहीं से इस्लामाबाद, ये ऑलरेडी असाइन है, तो नए कस्टमर ओपन कर लेते हैं। एक कस्टमर कर लेते हैं MHI इस्लामाबाद, साथ में हिंट भी लगा लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये इस्लामाबाद का कस्टमर है। इसको सेलमैन लगा देंगे, और आगे हम कंट्री स्टेट, यहाँ पर स्टेट भी पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पंजाब में है ये। तो उसके बाद इसका आएगा फिर इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद के आगे फिर उसका जो है G11 मरकज़ वो हमने सेलेक्ट कर लिया। ये चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे। MHI, ये भी इस्लामाबाद का क्लाइंट हमने बना लिया उसका। अब इसी तरह एक और क्लाइंट बना लेते हैं ताकि तीनों एरियाज हमारे जो हैं वो पूरे हो जाएं।
एक और हम क्लाइंट बना लेते हैं इस्लामाबाद का ही, एवरी फाइन इस्लामाबाद। तो ये भी एक इस्लामाबाद का क्लाइंट यहाँ पर हम बना लेते हैं। पेमेंट टर्म्स वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे और इसके लिए भी ये स्टेट सेलेक्ट करेंगे कौन सी है, पंजाब है, और सिटी सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर इस्लामाबाद। और फिर इसका ये बहरिया टाउन, उसका भी एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये 3 कस्टमर हमने डिफाइन कर लिए सेलमैन सेलेक्ट करने के बाद। अब इससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास एक प्लान भी बन चुका होगा, वीकली मार्केट टूर प्लान। ये राउट बेसिस के ऊपर बनता है, ये राउट बेसिस के ऊपर बनता है कि कौन सी डेट है हम सेलेक्ट कर लें किस डेट तक, और आगे सेलमैन सेलेक्ट करेंगे, उसका फाइंड करेंगे। तो जो जो उस एरिया में कस्टमर होंगे वो सारे हमारे पास शो हो जाएंगे। ठीक है, ये 6 नवंबर, 13 नवंबर, 20 नवंबर, 27 नवंबर। अब 3 कस्टमर हमने बनाए थे, MHI इस्लामाबाद, G11 का है इस्लामाबाद सिटी है और रीजन इसका पंजाब। इस तरह असलम नाइक है और उसका भी F11 मरकज़, फिर भी फाइन उसका बहरिया टाउन फेज़ 1 एरिया। तो यहाँ से उसका हम प्लान ले सकते हैं कि किस एरिया को किस दिन उसने विजिट करना है। ठीक है, डेट वाइज हम उसका विजिट कर सकते हैं। तो हम डेट वाइज उसका प्लान यहाँ पर इस तरह से विजिट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो एक ये चीज़ होगी। अब हम इसकी इनवाइसेस बनाते हैं। इनवाइसेस बनाने के बाद हमें फिर इसका एक और रिपोर्ट का जो है वो पता चलेगा कि हम इसको क्लोजिंग बैलेंस को किस तरह से देख सकते हैं। अब इन सब की हम इनवाइसेस जनरेट करते हैं, एक एक इनवाइस जनरेट करने के बाद हमें इसका आइडिया हो जाएगा कि उससे बाद में हम उसकी रिसीविंग भी करेंगे, पेमेंट भी लेंगे। अब यहाँ पर हम पेमेंट टर्म्स की वो खुद ही आ जाएंगी। ठीक है, और कोई भी हम आइटम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसका शेयर रिप्रेजेंटेटिव भी सिलेक्ट कर लेंगे। पेमेंट टर्म्स वगैरह भी आ जाएंगे। तो ये हमने एक इनवाइस जनरेट कर दी, उसकी जो क्वांटिटी है वो स्टॉक से ज़्यादा है, इसलिए इनवाइस नहीं जनरेट हो रही। तो हम कोई और आइटम देख लेते हैं जिसका स्टॉक मौजूद हो। इसकी हम क्वांटिटी करते हैं 10 और इसका रेट लगा देते हैं 450। तो 191 उसका स्टॉक बैलेंस मौजूद है, हमने उसकी ज़्यादा इनवाइस बनाने की कोशिश की। तो ये एक इनवाइस बना ली है एवरी फाइन की। इसके बाद एक और इनवाइस हम जनरेट करते हैं दूसरे क्लाइंट की। इसी तरह इनका सेल ऑर्डर भी बना सकते हैं, जब एप्लीकेशन चल रही होगी मोबाइल एप्लीकेशन, वहाँ से भी सेल ऑर्डर बना सकते हैं। और जो है वो दूसरा, अब ये MHI है। ठीक है, इसका भी हम सेल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं हम ये वाली। इसकी फिर 10 आइटम्स की हम इनवाइस बना लेते हैं। ये 2 इनवाइसेस हो गए। थर्ड कस्टमर था हमारा असलम नाइम, उस हिसाब से उसकी भी हम इनवाइस बना लेंगे जैसे ये कस्टमर सेलेक्ट करेंगे। तो 3 इनवाइसेस, इन तीनों के डिफरेंट एरियाज मैंने डिफाइन किए थे। उस हिसाब से ये सेल ऑर्डर भी पीछे डाल सकते हैं। अगर सेल ऑर्डर डालेंगे तो उनका पूरा जो है आगे डिलीवरी चलान वगैरह वो सारी चीज़ें बनेंगी। अभी वो मैं एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन नहीं दिखा रहा, इसकी जस्ट मैं दिखा रहा हूँ कि राउट वाइज इसकी वर्किंग कैसे होती है और क्या वर्किंग होती है। तो ये आइटम इसका चूँकि स्टॉक नहीं मौजूद,
वही आइटम लेंगे जिसका स्टॉक मौजूद है। ये भी माइनस में ज़्यादा, चलें यही ले लेते हैं। इसके फिर मैं 10 आइटम का इनवाइस बनाने जा रहा हूँ। अब ये 3 इनवाइसें बना ली हमने क्रेडिट के ऊपर, विद उनके डिफरेंट एरियाज हैं लेकिन सेलमैन एक ही है। तो ये 3 इनवाइसेस हमने जनरेट कर ली। अब इनका हम क्लोजिंग बैलेंस देखते हैं कि हमारे पास ये राउट वाइज आ रहा है या नहीं। अब इसके ये 3 क्लाइंट्स हैं, ठीक है। सेल रिप्रेजेंटेटिव हम सेलेक्ट करते हैं, ये उसका राउट ये इस्लामाबाद है। तो इसको जब हम स्कैन करेंगे, सबमिट करेंगे, तो जो हमारा एक सेलमैन था उसकी हमने 3 इनवाइसेस बनाई, तो उसका ये यहाँ पर सारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया अपना अपना। तो इस तरह से हम इसकी प्रिंट रिपोर्ट भी ले सकते हैं और देख सकते हैं कि उस सेलमैन को हम दे सकते हैं कि ये आपका ये जो राउट था उस राउट के अकॉर्डिंगली ये आपके कस्टमर हैं, उनके इतने इतने बैलेंस रिसीवेबल हैं। उसको फिर ये जाकर विज़िट करेगा। जब ये विज़िट करेगा तो उसके बाद फिर इसका एक वोचर होता है, राउट वाइज कैश रिकवरी वोचर, ये उन सबको विज़िट करेगा, उनसे पेमेंट रिसीव करता रहेगा इसी रिपोर्ट के ऊपर। यहाँ पर आगे वो पेमेंट रिसीव करता रहेगा। फिर अब जब आकर उसमें अपना राउट सेलेक्ट करेगी और अकाउंट सेलेक्ट करेंगे जिस अकाउंट में पेमेंट लेनी है, कैश में, बैंक में, और पेमेंट वाउचर, और इसको जब फाइंड करेंगे तो वही कस्टमर उसके शो हो जाएंगे उसी एरिया वाइज, राउट वाइज इस्लामाबाद राउट था उसके कस्टमर शो हो। तो यहाँ पर जस्ट क्या करेंगे, ये अमाउंट डालेंगे। इसकी इनवाइस थी, इसमें से 2000 आया है, इसकी भी इनवाइस थी, इसमें से 2500 आया है। तो ये डालने के बाद इसकी जनरेट कैश रिकवरी जब करेंगे तो इसका वोचर ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे पास सिस्टम में आ जाएगा, कैश मेक रिसीट वॉचर में। तो इस तरह अगर 50 क्लाइंट भी हों या मल्टीपल क्लाइंट्स भी हों तो उनकी तरफ से जो है वो इकट्ठा ही वॉचर हम इस तरह से एक बना सकते हैं। ये देखें, अब ये ऑटोमेटिकली वॉचर ये जनरेट हो गया, कैश रिसीट वॉचर, असलम डाइंग, पिवली फाइन, MHI, उन तीनों से इतनी इतनी पेमेंट जो है वो रिसीव हो चुकी है, ठीक है। और इसको हम, ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है, ठीक है। इसका भी वोचर देख सकते हैं। तो ये पूरा मैंने आपको एक प्लान सिनेरियो कवर करके दिखा दिया किस तरह से पहले राउट बनते हैं, राउट सिटी एरिया और उसका जो है व्हीकल डिफाइन होती है, राउट बनते हैं। फिर राउट के बाद आपका जो है वो वीकली मार्केट टूर प्लान बनता है। उसके बाद आप जो भी आपने कस्टमर डिफाइन किए होते हैं, कस्टमर असाइन किए होते हैं, और उसके बाद फिर आप उनकी इनवाइसेस बनाते हैं या ऑर्डर डालते हैं, और उसके बाद फिर आपकी जो है वो कैश रिकवरी करते हैं। तो एक ही वोचर से आप मल्टीपल लोगों की जो है वो रिकवरी कर सकते हैं। अब और भी सेलमैन हैं, जैसे ये है एक सेलमैन, इसका मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, इसके डिफरेंट कस्टमर्स हैं, डिफरेंट एरियाज है, डिफरेंट सिटी है, और आगे ये रीजन वगैरह शो हो रहे हैं। तो ये एक डिफरेंट प्लान है इसका, ठीक है। इस तरह कोई और मैं सेलेक्ट करता हूँ तो उसका अगर बना होगा तो वो शो होगा, अगर कोई उसका असाइन होगा, नहीं तो उसको वो शो नहीं होगा। तो ये मैंने मंडे का बनाया था, ये मंडे 6 नवंबर को था, ठीक है। तो जिस जिस डेट को ये मंडे होगा उस दिन का उसका प्लान बन जाएगा। सिर्फ ये 6 नवंबर, 13, 12 और 27, तो ये देखें 6 का भी बना, 13 और 20 और ये 27 का सारा उसका बना हुआ। तो इस तरह से ये 6, 13, 20 और 27, तो ये 4 प्लान उसके बन चुके हैं। अगर मैं 30 नवंबर से आगे जाऊँ तो आगे का भी उसका जो प्लान है वो ऑलरेडी बन चुका होगा, वो रिकरिंग प्लान है। यानी कि ये उसके बाद दिसंबर, 4 दिसंबर, 11, 18, 25 दिसंबर, तो आगे की आगे ये उसके बनते जाएंगे कि हर मंडे उसने इन्हीं एरियाज में विजिट करना है। इस तरह मंडे के बाद हम उसका ट्यूसडे का अलग प्लान बना सकते हैं, वेडनेसडे का अलग, थर्सडे का अलग, फ्राइडे का अलग। हर दिन का अपना अपना, हर सेलमैन का
प्लान होता है, उधर विजिट करता है, उस एरिया में या उस सिटी में जो जो एरिया दिए होते हैं उसमें जो जो भी कस्टमर हैं वो ऑटोमेटिकली इसके यहाँ पर असाइन हो जाएंगे, और उसकी जितनी इनवाइसेस बनेंगी वो सारी सिस्टम में आती रहेंगी, और उसका इकट्ठा ही एक ही वाउचर के ज़रिए, राउट वाइज कैश रिकवरी वाउचर के ज़रिए उनका जो बैलेंस है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये राउट मैनेजमेंट प्लान होता है।